चश्मा का उल्टा चश्मा। विनय पाठक जी, अरे ये तो सचमुच के विनय पाठक जी हैं। जी सचमुच कहीं हो। बैठिए ना। आइए आइए विनय, आप प्लीज हमारी फिल्म देखने जरूर आइए। स्ट्रेट एक टेढ़ी मेढ़ी लव स्टोरी। हम लोग जरूर आएंगे। नहीं आएंगे हम। जरूर। क्यों? टप्पू की एग्जाम आ रही है ना। अच्छा वो टप्पू की एग्जाम है ना, तो वो लोग मैं क्या कहती हूँ कि ये पाठक जी यानी गुजराती हुए ना। पाठक सरनाम तो गुजराती में होते हैं ना, ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण भी है। हाँ, तो फिर हिंदी में क्यों बात कर रहा था? हिंदी पिक्चर में काम करते हैं ना। चल टप्पू, लेट हो रहा है, जल्दी। हाँ, चल जल्दी। अरे साइलेंट! ये क्लासरूम है या गार्डन? अरे अब ये खेलकूद बंद करो, एग्जाम सर पर है। सर, साइंस का पेपर दो ना। मतलब साइंस का पेपर का इम्पोर्टेंस दो ना, ताकि मैं पास हो सकूं। तेरे पास में साइंस की किताब है ना, उसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं। पूरी किताब इम्पोर्टेंट है। बैठ जाओ। टप्पू स्टैंड अप। तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है। सर, पढ़ाई में पूरा ध्यान है। पढ़ाई में ध्यान है? अच्छा ये बताओ, पानी को ज्यादा उबालने से क्या होता है? सर, पानी को उबालने से बहुत कुछ बन सकता है। उसमें चाय पत्ती डाल दो तो चाय बन सकती है। चावल डाल दो तो चावल बन सकता है। और सर, वो गर्म पानी से नहा भी सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आसमान में बिजली क्यों कड़कती है? भगवान जब आसमान से हमारी फोटो खींचते हैं, तब जो फ्लैश गिरता है उसे कहते हैं बिजली कड़कना। टप्पू तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। एग्जाम सर पर है और तुम्हारा ये हाल। अरे सारे बच्चे 100 में से 100 लाने की कोशिश करते हैं और तुम्हारे सारे सब्जेक्ट का अगर टोटल मारो तो भी 100 नहीं होते। और मैथ्स में तो हर बार तुम्हारा 0 ही आता है। टप्पू मुझे पूरा यकीन है इस साल तुम फेल होने वाले हो। फेल। रोशन, यस माय डार्लिंग। जरा जल्दी जाके केबल वाले को देखो ना, केबल नहीं आ रहा है। टीवी बंद हो गया। और पिड़िपड़ा, ओ यार मेरे घर पे केबल नहीं आ रहा है, तेरे घर पे केबल आ रहा है? नहीं। फिर तो केबल में ही गड़बड़ है। चला केबल वाले से बात करते हैं। अरे नहीं उसे बोल के फायदा नहीं है, दरअसल मैंने ही केबल बंद करवाया है। हाँ? क्यों? ताकि बच्चे पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे। सोडी, बच्चों के साथ साथ हम माता पिता को भी बहुत सारी मेहनत करनी होती है। और हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का रिजल्ट 100% आया, इसलिए मैंने कुछ नियम सोचे और मैं वही नोटिस बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ। तुम एक काम करना, घर जाकर सबको फोन कर देना कि खाना खाकर नीचे आ जाए। हाँ? सेक्रेटरी कौन है? मैं सोडी। फोन कौन करेगा? वो सोडी सोडी। सभी बच्चों को रात को 10 बजे सोना चाहिए और सुबह 4 बजे उठना चाहिए। दिन में 10 घंटा पढ़ाई और सिर्फ 1 घंटा खेल कूद। टीवी सीरियल फिल्म देखना घूमना फिरना बंद। जो बच्चा सोसाइटी में खेलता हुआ नजर आएगा उसे 100 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। कोई भी जोर से गाना नहीं बजाएगा, समझे? टप्पू, ऐसे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। डोंट वरी, टप्पू के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब देखो टप्पू का कमाल। कोई भी पागल हो गया क्या? क्या लिखा है बोर्ड के ऊपर? अरे व्हाट इज दिस? सभी बच्चों को रात को फिल्म देखकर 1 बजे सोना चाहिए और दोपहर को 12 बजे उठना चाहिए। दिन में 1 घंटा पढ़ाई और 10 घंटा खेलकूद। ऐसा थोड़ा होता है, कुछ भी लिखा है।
लगता है मास्टर भिड़े पागल हो गया है। उसको तो शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। देना ही पड़ेगा डॉक्टर हाथी। ये देखो वो क्या लिखा है, जो बच्चा सोसाइटी में खेलता हुआ नजर नहीं आएगा उसे 100 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। बोलो। अरे हमारे लिए तो अच्छा है, हमें कोई जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। अपना टप्पू तो रोज सोसाइटी में खेलता ही रहता है। भाभी डॉक्टर हाथी जरा इसको भी शौक देना। ऐसा थोड़ी होता है। माफ करना सज्जनों, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आई एम सो सॉरी, माफ करना। तो मैं आत्माराम तुकाराम। ये तुकाराम टूक में बताना भाई इधर क्यों बुलाया सबको। हाँ, तो मैंने जो बोर्ड पर लिखा है वो आप सभी ने पढ़ा ही होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमारे बच्चे इन नियमों का पालन करेंगे तो हमेशा परीक्षा में टॉप करेंगे। अरे भिड़े भाई, आपके नियमों को अगर ये बच्चे फॉलो करेंगे ना तो जिंदगी में टॉप नहीं करेंगे, फ्लॉप हो जाएंगे। तो क्या शिक्षक बना फिरता है? बात करता है ऐसा कोई लिखता है क्या वो बोर्ड पे? ऐसा क्या धंधा नहीं है तुमको और कुछ सूझता नहीं है? ऐसा है क्या? नॉनसेंस जैसा लिखता है सब। ऐसे तो हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं कुंजे में मवाली बन जाएंगे। अरे आप क्या बात कर रही है रोशन भाभी, कोमल भाभी जी? मैंने बहुत विचार करने के बाद ये सब नियम बनाए। बोलो। देखो, सभी बच्चों को रात को फिल्म देखकर, हाँ? अरे ये सब किसने लिखा? अरे ये मेरे विचार नहीं है। ले बोलो, अभी बोलता है विचार करके लिखा, अभी बोल रहा है मेरे विचार है ही नहीं। क्या माधवी भाभी जरा विचारा काय हाय काय है सगड़ा। हाथी भाई बराबर बोल रहे, इसको शौक देना ही पड़ेगा। काम करो, ओ सोसाइटी के ऑफिस में से कनेक्शन निकालो, 2 वायर लो, अभी चालू हो जाओ। सही बात है। अरे क्या सही बात है? 1 मिनट हाथी भाई, देखो हाँ अभी समझ में आया। ये टप्पू की शरारत है, टप्पू ने लिखा है। टप्पू? या भाई यार, तुमको तो टप्पू के अलावा और कोई दिखता ही नहीं है। क्या सबूत क्या तुम्हारे पास? क्या टप्पू ने लिखा है? अक्षर। है? हाँ, ये टप्पू के ही अक्षर है। ये डोबी क्या कुछ भी बोलते हैं, तुमको यकीन है ये टप्पू के अक्षर है? आज तो मैं ही तो टप्पू को लेसन करवाती हूँ। आपने कभी उसकी चौपड़ी खोलकर देखा है? मैंने देखा है, इसीलिए मुझे पता है कि ये अक्षर टप्पू के ही है। क्या कर रहे हो जेठालाल? दैब अभी ठीक कह रही है, इसमें टप्पू का कोई दोष नहीं है, सारा दोष तुम्हारा है क्योंकि तुमने उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए। अरे हमारी सोनू की तरफ देखो, हमेशा क्लास में अव्वल आती है क्योंकि हमने उसे अच्छे संस्कार दिए। क्यों माधवी? हाँ, माफ करना, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन तुम्हारे पास लक्ष्मी जरूर है जेठालाल, लेकिन सरस्वती बिल्कुल नहीं है। टपक 1 मिनट वाली पढ़ाई करने की जगह पे वीडियो गेम खेल रहा है तू? ये बता, नीचे नोटिस बोर्ड पे वो भिड़े अंकल ने जो लिखा था वो चेंज करके तूने लिखा? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ टप्पू, तूने लिखा? तेरी वजह से सबके सामने वो भिड़े अंकल का फालतू का भाषण मुझे सुनना पड़ा। लेकिन पापा। अरे चुप रहे पापा वाली। ये चेंज करना छोड़ और पढ़ाई करने बैठ, पढ़ाई करने। वो जवाहरलाल नेहरू जब तेरी उम्र के थे ना तो क्लास में फर्स्ट आता था, फर्स्ट। पता है, वही जवाहरलाल नेहरू जब आपकी उम्र के थे तब देश के प्रधानमंत्री थे। बात तो सही कह रहा है। चुप रे, ये माँ बेटे ने मिलकर मेरा जीना हराम कर दिया। बस खत्म, आज से तेरा खेलना कूदना बंद। आज से 24 घंटे तू सिर्फ पढ़ाई करेगा, सिर्फ पढ़ाई। वो टप्पू से नहीं होगा। क्या? क्यों? एक बात बताइए पापा। हाँ पूछिए। पढ़ लिख कर करना क्या है? अपनी दुकान संभालिए ना, उसमें पढ़ने की क्या जरूरत है? हाँ सही कह रहा है। आप भी कहाँ इतने पढ़े हुए हैं, फिर भी आप हमारी दुकान कितनी अच्छी तरह से चला रहे हैं। डोबी, अभी जमाना बदल गया है। आज की तारीख में पढ़ाई ही सब कुछ है, पढ़ना बहुत जरूरी है। चले पढ़ाई करने बैठ, चल। लेकिन पापा, टप्पू का पढ़ाई में मन नहीं लगता। अच्छा, इसीलिए टप्पू ने डिसाइड किया है। क्या डिसाइड किया है बेटा? बोलता हूँ।
इसलिए टप्पू ने डिसाइड किया है कि इस बार टप्पू एग्जाम नहीं देगा। अच्छा, इस साल एग्जाम नहीं देंगे बेटे? तो किस साल एग्जाम देंगे बेटा? देखते हैं, शायद अगले साल। देखते हैं, शायद अगले मारूंगा ना तुझे। अगले साल ये सब तेरे और बापूजी का लाड प्यार का नतीजा है। तू इसी साल एग्जाम देगा, मैं भी देखता हूँ तो कैसे एग्जाम नहीं देता। तू क्या, तेरा बाप भी एग्जाम देगा? ओ जेठा, अरे क्या हुआ, शोर क्यों मचा रहा है? मेरी नींद उड़ गई। अरे बापूजी, नींद तो मेरी उड़ गई है। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो? अभी तक आप सोए ही कहाँ हो? ए डोबी, तू मेहरबानी करके चुप रहेगी? हाँ बापूजी, सुना आपका लाडला क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? इस साल एग्जाम नहीं देगा। हाँ, और यह सब आपकी वजह से हुआ है बापूजी, आपके लाड प्यार की वजह से। अरे बापूजी, मैंने आपको गांव से इसलिए बुलाया ताकि आप टप्पू को सुधार सके। उल्टा आपके आने के बाद तो और बिगड़ गया। ना आप इसे कुछ कहते हैं, ना मुझे कुछ कहने देते हैं, और मैं कुछ कहना चाहता हूँ तो उल्टा आप मुझे डांटते हैं बापूजी। मतलब तू ये कहना चाहता है कि टप्पू मेरी वजह से बिगड़ गया है? ठीक है, तो अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं अभी के अभी गांव वापस चला जाता हूँ। अरे बाबूजी, मैं अरे ये आपने क्या कह दिया? बापूजी को नाराज कर दिया। अरे बापूजी, देखिए बापूजी, ऐसा कुछ देखा, अभी तेरी वजह से बापूजी भी नाराज हो गए। भगवान, यह टप्पू का प्रॉब्लम साइड में रह गया, अब यह नया बापूजी का प्रॉब्लम शुरू हो गया। अरे अब कौन आ गया? ये तो दरवाजा खोलने पे ही पता चलेगा अंजलि जी, क्योंकि मैं आर पार तो नहीं देख सकता ना, और दरवाजा ट्रांसपेरेंट नहीं है। वेरी फनी, हर चीज में मजाक सूझता है आपको। देखिए, महंगाई के जमाने में वैसे भी मुस्कुराहट बहुत महंगी हो गई है। अरे शुक्र मनाओ कि मेरी वजह से तुम्हें फ्री में तो मिल रही है मुस्कुराहट, समझी? अरे मेहता साहब, क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो ना जल्दी। ओ जेठालाल है तो। अरे जेठालाल, इस वक्त क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे मेहता साहब, जिसकी दया जैसी बीवी हो, टप्पू जैसी औलाद हो और बापूजी जैसे पिताजी हो, उसके साथ कभी ठीक हो सकता है? अरे जेठा भाई, क्या हो गया? अरे अंजलि भाभी, अभी टप्पू ने नया तीर छोड़ा। क्या बोलता है? इस साल एग्जाम नहीं देगा। What? अभी ये बात मैंने बापूजी को बताई कि आपके लाड प्यार की वजह से टप्पू बिगड़ गया है। मैंने इतना ही बोला और कुछ ज्यादा बोला नहीं। तो अभी बापूजी रूट का गांव जाने की बात कर रहे, बोलो। ओहो, तो ये मामला तो भाई गंभीर है जेठालाल। गंभीर मतलब? अगर ये विधाता ने मुझे जरा से भी हिंट दी होती ना मेहता साहब कि मेरी लाइफ में ये सब होने वाला है, तो माँ कसम मैं जन्म ही नहीं लेता था। खैर, अब उस मामले में तो काफी देर हो चुकी है जेठालाल, अभी चले बापूजी को समझाएं। वैसे मेहता साहब, सॉरी, ये बार बार मैं आप लोगों को तकलीफ देता हूँ। जेठा भाई, क्या आप भी? फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। अरे जेठालाल को और तकलीफ मत दो, अभी समझाते हैं अपन बापूजी को। चलो चलो चलो, आओ जल्दी आओ। टप्पू, जिद मत करो बेटा। देखो, तुम्हारी वजह से बापूजी गए? नहीं, वो अंदर सामान भर रहे हैं। अरे अंजलि भाभी, आप जरा ये टप्पू को समझाइए ना, मान ही नहीं रहा है। एक मिनट दया भाभी, आप शांत रहिए, हम समझाते हैं। हे माँ, माता जी, अगर टप्पू एग्जाम के लिए हाँ कह दे और बापूजी बचाव जाने के लिए ना कह दे, तो टप्पू के पापा बिना चप्पल के अंगार पर चलेंगे। क्या? क्या अंगार पे क्या चलेंगे? मेरे पैर क्या लोहे के हैं? नॉनसेंस। अरे मेहता साहब, आप जरा समझाइए ना टप्पू को। हाँ, मैं देखता हूँ। शांत शांत। टप्पू बेटे, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। सुनो, मेरी तरफ देखो। सुनो बेटा, जिंदगी के अंदर हार के डर से लोग लड़ना नहीं छोड़ देते हैं। अरे जो लड़ेगा ही नहीं वो जीतेगा कैसे? पढ़ाई जिंदगी में बहुत जरूरी है, इसके बहुत फायदे हैं। अंकल, पढ़ के क्या फायदा? अगर पढ़ के मैं अकबर का बर्थडे याद रखूं, उससे अच्छा बिना पढ़े मैं दादाजी का बर्थडे याद क्यों ना रखूं? देखे इसके विचार देखे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। इसको तो मार मार के सीधा करना पड़ेगा। एक मिनट जेठा भाई, आप इतना गुस्सा मत कीजिए। ऐसे सिचुएशन में दिमाग ठंडा रख के काम करना चाहिए। हाँ, बर्फ लाऊं? मतलब सर पर रखने के लिए। भगवान, कैसे लोगों के बीच में फेंक दिया तुमने मुझको।
मेहता साहब आप समझाइए ना। मैं बात टप्पू करूं। बेटा देखो, जिद मत करो, परीक्षा तो देनी ही पड़ती है। सीता माता ने भी परीक्षा दी थी। डोबी वो अग्नि परीक्षा थी ये। तू चुप रहे दया, इधर समझाने के लिए स्पेशल लोग को बुलाया है, उनको समझाने दे। मेहता साहब आप टप्पू को समझाए, तब तक मैं जरा बापूजी को देख कर आता हूँ। मैं बात करता हूँ। सुनिए, मुझे लगता है कि टप्पू के दिमाग में एग्जाम का डर बैठ गया है। सबसे पहले आप उसका डर निकाल दीजिए। टप्पू बेटा देखो, एग्जाम में या तो आदमी पास होता है या फेल होता है। तुम इस चीज की चिंता मत करो। अगर तुम फेल हो गए तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि तुम्हें घर में कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई नहीं डांटेगा। डरो मत। अंकल, मैं फेल होने से नहीं डरता। डर तो इस बात का है कि अगर मैं पास हो गया तो आगे मुझे और पढ़ना पड़ेगा। टप्पू बेटा समझने की कोशिश करो। अरे पढ़ना जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं जानता हूँ बहुत सारी चीजें हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आती कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन बेटा ये उम्र नहीं है समझने की कि क्या जरूरी है। जीवन में कब ये कहाँ काम आएगा तुम्हें नहीं पता। महात्मा गांधी पोरबंदर में पैदा हुए, छोटी सी जगह, लेकिन गए एलएलबी करने विदेश, और वहां से जो सीख के आए वही अंग्रेजी अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल की, देश को आजाद कराया। कौन सी पढ़ाई कब काम आती है हमें क्या पता इस उम्र में। बचपन में हमें एहसास नहीं होता कि क्या चीजें जरूरी है, लेकिन ये सब जीवन में काम आती है। ये पढ़ाई ही आदमी को इंसान बनाती है बेटा। बोल मेहता, जेठा कह रहा है तुझे मुझसे कुछ काम है। काम? चाचा जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपकी उम्र तो टप्पू को समझाने की, और टप्पू को भी क्या, मुझे और जेठालाल को भी समझाने की है। और इस उम्र में आप ये जिद कर रहे हैं कि मैं गांव चला जाऊंगा। ये कैसी जिद है, आपको समझना चाहिए। तो और क्या करूं? इस घर में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि मेरे लाड़ प्यार की वजह से टप्पू बिगड़ गया है। और एक बात बताऊं मेहता, कुछ हद तक ये बात सच भी है। टप्पू मेरे लाड़ प्यार की वजह से ही बिगड़ गया है, इसीलिए तो वो परीक्षा देने से मना कर रहा है। लेकिन इसका इलाज गांव जाना तो नहीं है ना चाचा जी। आपके गांव जाने से क्या परीक्षा दे देगा? ठीक है, नहीं जाता गांव, लेकिन एक शर्त पर। अगर टप्पू परीक्षा देने के लिए राजी हो जाए तो मैं गांव नहीं जाऊंगा। टप्पू नहीं दादाजी, आप गांव मत जाइए, मैं एग्जाम दूंगा। अरे वाह, अरे वाह। सच कह रहे हैं? प्रॉमिस दादाजी, और मैं पास होकर बताऊंगा। अरे शाबाश टप्पू। चलिए, अंत भला तो सब भला। आखिर टप्पू एग्जाम देने को तैयार हो ही गया। लेकिन टप्पू और टप्पू जैसे हजारों बच्चे जो एग्जाम से डरते हैं, और उनका सवाल कहीं ये जायज भी है कि आखिर ये पढ़ाई क्या काम की, इस पढ़ाई से हमें कुछ मिलने वाला तो है नहीं। हो सकता है हमारी शिक्षा पद्धति में कुछ कमियां हो, लेकिन उन्हें समझाने वाला चाहिए कि जीवन में ज्ञान का कितना महत्व है। हमने आज टप्पू को समझाया और उससे समझ में आ गई कि पढ़ाई जीवन में कितनी जरूरी है। आपको मौका मिले तो आप भी अपने बच्चों को समझाइए कि पढ़ाई जीवन में बहुत जरूरी है। उन पे परफॉर्मेंस प्रेशर मत डालिए, उन्हें अपने सपनों का वाहक मत बनाइए। आपके सपने पूरे करने के लिए उन्हें पढ़ना चाहिए, ये शिक्षा मत दीजिए। उन्हें यह शिक्षा दीजिए कि जीवन में शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तभी तो आप मिलकर हंसेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।